अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मिशन इम्पॉसिबल का हिस्सा अव्वल पेश करने जा रहे हैं। इमरान सीरीज के नावल मिशन इम्पॉसिबल से लिया गया है, जिसको तहरीर किया है सैयद अली हसन गिलानी ने और पब्लिश किया है X2 पब्लिकेशंस मुल्तान ने। सुलेमान, ना कर मुझे इतना परेशान, तेरे बच्चे हों बेईमान, दिल का तू है शैतान, कहाँ है मेरे चाय का पायदान। इमरान ने अहमकाना अंदाज में चिल्लाते हुए कहा। बॉस, क्या बात है? आज तो आप बिग बॉस को बड़े बड़े अलकाबात से पुकार रहे हैं। क्या कोई शादी वादी का इरादा है? रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, जो इमरान के फ्लैट में बैठा था। इसके अलावा यहाँ जोसेफ, टाइगर और जोआना भी बैठे हुए थे। इमरान ने रॉबर्ट की तरफ देखकर मसनूई गुस्से से कहा, गोरे पट्टे, तुझे सिवाय शादी का सोचने और लड़कियों के मौजू पर बात करने के कोई और काम नहीं है? रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, क्या करूं, ये बदमाश दिल है ही हुस्न का आशिक, तो इसमें मेरा क्या कसूर। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। दरअसल आजकल सेक्रेट सर्विस के पास कोई केस नहीं था और रावी चैन ही चैन लिख रहा था और सेक्रेट सर्विस वाले भी सैर के लिए ठंडे मकाम पर गए हुए थे। इमरान ने बातौर X2 इनको चंद दिन के लिए इजाजत दे दी थी और सबसे बड़ी बात ये कि आजकल ब्लैक जीरो भी इमरान से छुट्टियां लेकर कहीं गया हुआ था। उसकी गैर मौजूदगी में इमरान ने सुलेमान को दानिश मंजिल भेजा हुआ था, जहां जोसेफ भी उसके साथ होता था, और उसकी गैर मौजूदगी में सुलेमान बातौर X2 कॉलें अटेंड करता था और इमरान को फौरन बता देता था। लेकिन आज ही ब्लैक जीरो वापस आ गया था, इसलिए सुलेमान और जोसेफ दानिश मंजिल से वापस आ गए थे और इत्तेफाक से राना हाउस से रॉबर्ट और जोआना भी इमरान से मिलने आ गए थे। क्योंकि इन दोनों की इमरान से काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही थी, रॉबर्ट ने टाइगर को भी बुला लिया था और उस वक्त सब ही इमरान के फ्लैट में बैठे गप्पों में मसरूफ थे, जबकि सुलेमान इन सब के लिए चाय बना रहा था। इसी दौरान सुलेमान चाय के बर्तन ट्रे में लेकर आ गया और जोसेफ को छोड़कर सबको चाय पेश कर। जोसेफ ने मुंह बनाकर सुलेमान की तरफ देखकर कहा, बावर्ची के बच्चे, यहाँ सब भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं और तुझे सलीका ही नहीं आता कि तमाम मुअज़्ज़ज़ लोगों को चाय पेश करे। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। इमरान भी हैरत से सुलेमान को देख रहा था, जिसने जोसेफ की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। सुलेमान ने कहा, अच्छा, तुम भी मुअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल हो, लेकिन मुझे तो तुम इंसान कम और ऐसे ज्यादा लगते हो। यहाँ चूंकि टाइगर, रॉबर्ट और जोआना बैठे हुए थे, इसलिए इमरान इनसे ना पूछ सका कि ब्लैक जीरो की गैर मौजूदगी में दोनों दानिश मंजिल में क्या चक मार रहे थे। लेकिन फिर इमरान ने मुस्कुराने पर ही इत्तफा किया, क्योंकि उसे मालूम था कि कुछ भी हो जाए, सुलेमान और जोसेफ मर जाएंगे दानिश मंजिल में एक दूसरे से झगड़ा करके। उसके X2 के राज को कभी भी फाश नहीं कर सकते, और वैसे भी सुलेमान दूसरों की मौजूदगी में जोसेफ को ज्यादा जिद करता था। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, बिग बॉस, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि जोसेफ को भी चाय पेश कर दें। आखिर ये हमारी 4 पावर्स का मेंबर है। तो सुलेमान ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। चाय पियो और मेरे शागिर्द रॉबर्ट को दुआएं दो, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ मिल रहा है। सुलेमान ने चाय बनाकर उसे देते हुए कहा, तो जोसेफ ने उसे कीना नोज नजरों से देखते हुए चाय ले ली। टाइगर ने चाय पीते हुए इमरान से कहा, बॉस, आप तो हमें नजर ही नहीं आते और ना ही आपने हमें कोई काम बताया है। रॉबर्ट ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बॉस, काफी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो रही थी और आपकी याद बहुत सता रही थी, इसलिए हम यहाँ चले आए। इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा, क्यों? मैं तुम्हारी माशूक हूं जो तुम्हें मेरी इतनी याद सता रही थी। रॉबर्ट ने भी शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, आप मुझे ट्रेसिया की तरह अच्छे लगते हैं। काश वो जालिम नजर हसीना आपके बजाय मुझे मोहब्बत की ऑफर करे, तो मैं उसका दिल कभी ना तोड़ूं। जोसेफ ने मुंह बनाकर कहा, यार रॉबर्ट,
क्यों इस फितना परवर लड़की का जिक्र लेकर बैठ गए हो? वो नागन है, नागन। वैसे दुनिया की बदनाम जमाना एजेंसियों की लड़कियां हैं कमाल की, हसीन पटाखा लड़कियां। अब जैसे कि जीरो लैंड की थ्रेसिया और नानोता और ब्लैक डेथ की डायमंड ब्यूटी और लेडी हिंटर। रॉबर्ट ने दिल पर हाथ रखकर ठीठ आशिकों की तरह थ्रेसिया और नानोता के साथ ब्लैक डेथ की रैना मोंडारे और योंडारी के नाम लेते हुए कहा। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरे मुअज़्ज़ज़ शागिर्द, तुम दुरुस्त कहते हो। ये चारों लड़कियां बेपनाह हंसी हैं और उनको देखकर दिल डोलने लगता है, और मेरा दिल तुम दोनों की कुटास और पिटाई करने के लिए डोल रहा है। लिहाजा खुद ही दोनों शराफत से कान पकड़ लो, क्योंकि वाकई रॉबर्ट और सुलेमान जहां इकट्ठे होते थे, सिवाय हसीन लड़कियों के जिक्र के और मौजू ही नहीं होता था। हाँ बॉस, ये जुल्म है और हम मासूम लोग जुल्म के खिलाफ हैं बिग बॉस, और मैंने सिर्फ दुनिया की हकीकत बयान की है, कोई गलत तो नहीं कहा। तो जोआना, रॉबर्ट ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। तो जोआना और टाइगर इसकी बात पर हंस पड़े। अलबत्ता जोसेफ नागवारी से रॉबर्ट को देखने लगा, जो सुलेमान से मिलने के बाद मुकम्मल तौर पर शरारत के मूड में आ गया था। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस काफी दिन हो गए हैं, आपने कोई काम जिम्मा नहीं लगाया, कोई काम वगैरह बताएं। इमरान ने टाइगर की तरफ देखकर संजीदगी से कहा, वाकई तुम सबको काम चाहिए? टाइगर ने इस बार संजीदा होते हुए कहा, हाँ बॉस, कई दिनों से कुछ नहीं किया, इसलिए खास किस्म का काम बताएं। इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। तो सब हंस पड़े। वाकई टाइगर, तुम्हें फारग नहीं बैठना। चाहे तुम ऐसा करो कि टेबल पर मुर्गा बन जाओ और 100 बार मुर्गे की तरह बांगे देना शुरू कर दो। टाइगर ने कहा, ला हौल वला कुव्वत, बॉस ये भी कोई काम है? इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा, तो फिर रोजी रास्कल को जल्दी से हमारी भाभी बना दो, ताकि हम जल्दी से अपने भतीजे भतीजों से खेलें। चूंकि इस बार सलमान की बजाय इमरान शादी वगैरह का जिक्र और अहमकाना हरकतें कर रहा था, इसलिए जोसेफ भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। बॉस, मुझे अभी खुदकुशी का कोई शौक नहीं है कि इस बंदे मार लड़की से शादी कर लूं, लिहाजा कोई ढंग का काम बताएं। सुलेमान ने कहा, अगर जोसेफ काम के सिलसिले में साहब को कहे तो फिर हमारे बॉस बड़े काम हैं। हाँ बॉस बताएं, आपका ये गुलाम हाजिर है। इमरान ने चाय सिप करते हुए कहा, अब एक कालिए, काम का मैंने नहीं, आगा सुलेमान पाशा ने कहा है, तो उससे पूछो। हाँ जोसेफ, जल्दी से चाय पियो और काम पर लग जाओ। क्या मतलब है? ऐसा कौन सा काम है जो ये बावर्ची का तुखम मुझे बताएगा? सुलेमान ने बहुत ही शफीक अंदाज में कहा, जोसेफ जल्दी से चाय पियो, और वॉशरूम कई दिनों से मैला है और तुम समझदार हो कि उसे कैसे चमकाना है। तो टाइगर, रॉबर्ट और जोआना क्या कहा लगाकर हंस पड़े। अलबत्ता इमरान उसे हैरत से देखने लगा, जिसने जोसेफ बेचारे को खाकरोब का काम दे दिया था। जोसेफ कहर आलूद निगाहों से देखने लगा। जोसेफ ने इमरान की तरफ देखकर कहा, बॉस मुझे भी सुलेमान को एक काम देना है, आप मुझे इजाजत दें। हाँ हाँ, क्या काम है तुम्हारा सुलेमान से? बॉस, मुझे सुलेमान की सफाई करनी है, आपने इजाजत जरूर देनी है। जोसेफ ने हाथों को मसलते हुए कहा। तो इमरान समेत सब उसके इरादे को समझ चुके थे। इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे से काम ले सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। तो सुलेमान भौंकों की मानित जोसेफ को देखने लगा, जिसके तेवर उसकी धुलाई करने की थी, क्योंकि सुलेमान ने तो आज जोसेफ की बेइज्जती की हद कर दी। जोसेफ दांत पीसते हुए उसकी तरफ बढ़ा। रॉबर्ट, मेरे होनहार शागिर्द, मुझे बचाओ इस सांड वहशी से, वरना ये मेरा पुरकस बना देगा। उसे मालूम था कि इमरान ने मुदाखलत नहीं करनी और जोसेफ जैसे योग के एक मुक्के ने भी उसके होश ठिकाने लगा देने हैं। यार जोसेफ, मेरे प्यारे दोस्त, यार ठंडे हो जाओ। अगर बॉस तुमसे मजाक ना करे तो और किससे करें?
रॉबर्ट ने खड़े होते हुए जोसेफ का कंधा नरम अंदाज में पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए उसे समझाया, यार रॉबर्ट, एक तो तुम भी इस नामुराद बावर्ची की बहुत कदर करते हो। मालूम नहीं इस अहमक बावर्ची में तुम्हें क्या नजर आ गया जो उसे अपना बिग बॉस बनाया है। जोसेफ ने मुंह बनाते हुए और रॉबर्ट की वजह से फिर बैठ गया। टाइगर और जोआना भी मुस्कुराते हुए उनको देखने लगे। इमरान ने मुस्नोई गुस्से से कहा, चलो अब तुम मुर्गा बन जाओ, मैंने तुम्हें सुलेमान की सफाई करने को कहा था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? साहब, क्यों अपने होनहार बावर्ची की जान के दुश्मन है? कुछ खुदा का खौफ करें, वरना ये काला भैंसा तो मेरा गला ही दबा देगा। मास्टर, लगता है आज यहाँ हम सब एक दूसरे से लड़ने झगड़ने आए हैं। मादर, आपने हमें एक दूसरे से मुकाबला करवा के ही रहना है। जवाना ने मुस्कुराते हुए पहली बार कहा तो सब मुस्कुराने लगे। इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, यकलख्त रॉबर्ट का सेल फोन स्पार्क करने लगा तो रॉबर्ट ने नंबर देखा तो चौंक गया और फोन को ऑन कर दिया। रॉबर्ट को एक नस्वानी आवाज सुनाई दी तो रॉबर्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई और रॉबर्ट ने सेल फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो डैनी डियर, क्या हाल है? काफी अरसे बाद आज मेरी याद कैसे आ गई? हाँ किंग मास्टर, तुम भी तो अरसा 2.5 साल से क्रीमिया जैसे बड़े मुल्क की अंडरवर्ल्ड को छोड़ चुके हो और सुना है कि कोई 6 माह मिस्र रहने के बाद तुम अब पाकिस्तान जैसे छोटे और आम से यानी तरक्की पजीर मुल्क में जा बसे हो। खैर, मुझे तुम्हारा नंबर मिल गया है और आज तुम्हारी याद आई तो तुम्हें फोन कर दिया और तुमसे 1-2 अहम बातें भी करनी है, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि तुम पाकिस्तान की दुनिया के काम करने वाले बाज़ाहिर अहमद लेकिन दुनिया के खतरनाक तरीन इंसान अली इमरान के लिए काम करते हो। अच्छा बोलो डैनी, आखिर मुझसे क्या काम जिसकी खातिर तुमने स्पेशल मेरा नंबर किसी मालूमात देने वाली मारूफ एजेंसी से हासिल किया होगा, और मुझ नाचीज से क्या काम है? बस लो मास्टर, कुछ ना पूछो। जब से तुमने क्रीमिया छोड़ा है मैंने भी अंडरवर्ल्ड को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मेरा ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से राब्ता नहीं टूटा और इसी सिलसिले में तुमसे एक अहम बात करनी थी। डैनी की आवाज सुनाई दी तो रॉबर्ट के सेल फोन के स्पीकर ऑन होने की वजह से इमरान भी चौंक गया, क्योंकि डैनी ने इसका नाम भी लिया था। डैनी डियर, तुम जैसी हसीन लड़कियां मैंने बहुत कम देखी। बस ना पूछो, तन्हाई में तुम्हें याद करके रोता रहता हूँ। डैनी की भरपूर आवाज सुनाई दी, किंग मास्टर, तुम कभी नहीं बदलोगे। मालूम नहीं ये तारीफों के पुल तुमने अब तक मालूम नहीं कितनी लड़कियों से की होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूं। फिर भी तुमसे दोस्ती होने पर मुझे खुशी है। अच्छा बोलो, आखिर मुझसे ऐसी क्या खास बात करनी है? किंग मास्टर, मैंने अंडरवर्ल्ड छोड़ने के बाद शिप में काम करने वाली एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और इस कंपनी का काम है क्रीमिया से गिरदोनवार नजदीक व दूर जजीरों को खंगालना है, क्योंकि अलास्का के करीब चंद जजीरों के बारे में सुना हुआ था, वहाँ दफीने हैं। कप्तान माइकल मुझे अपने हर मिशन में ले जाता रहा है और माइकल ने सुना था कि अलास्का से भी काफी दूर 2 जजायर जिनके नाम जजीरा मैक्रान और डेक्रान बताए जाते हैं, वहाँ दुनिया के नायाब दफीने पाए जाते हैं, लेकिन वो जजीरे मौत के जजीरे कहलाते हैं। एक तो वहाँ खौफनाक हद तक ठंड होती है और वहाँ ठंड होने के बावजूद बेशुमार सांपों और बिच्छों से पुरजजायर हैं। इसके अलावा दरिंदे भी वहाँ। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने दोस्त तौकीर नियाज तौकीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने